साथियों, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट से एक तिरंगा यात्रा वनंतरा रिसोर्ट के लिए निकाली जा रही है। उस यात्रा में छात्र संगठन के नेता, विद्यार्थी, नौजवान, युवक युवतियां और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। उनको अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला नहर की तरफ रोक दिया गया। वहाँ पर वो आंदोलनरत हैं। कुछ महिलाएं दिखाई दी कि वो रेलिंग पर चढ़ रही हैं और बड़े आक्रोश में हैं। मेरे द्वारा एकदम से महसूस किया गया कि इस संबंध में जो भी प्रभावशाली लोग हैं उनको चीफ मिनिस्टर महोदय से बात करनी चाहिए और जो आंदोलनकारी हैं, तिरंगा यात्रा लेकर जा रहे हैं, उनको भी समझाना चाहिए। इन दो बातों को लेकर मैं तुरंत ये जो है अपने वीडियो के माध्यम से अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। सहमत हों तो तुरंत इस पर जो है वह कार्रवाई करें। पहला तो चीफ मिनिस्टर साहब को ये महसूस कर लेना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन हुआ था तो किस प्रकार से महिलाओं को और उत्तराखंडी हमारे साथियों को रोका गया था, तो रामपुर तिराहे पर क्या हुआ था। इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको तो तिरंगा यात्रा अगर शांतिपूर्वक जा रही है तो पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए, बड़े प्यार से, मित्र पुलिस है ये, आपको वनंतरा रिसोर्ट तक ले जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आंदोलनकारी महिलाओं ने ये कहा है कि जब हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं तो हमें क्यों बाधा पहुँचाई जा रही है, हमें वहाँ तक क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका कारण बताइए। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने तो यहाँ पर पहले गलती जो करी है उसी को अब तुरंत सुधारें। क्योंकि जब राज्य मंत्री स्तर के एक आरएसएस के बताए जाते हैं, एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लग रहा था, उनके बेटे के ऊपर, और ये सारा वनंतरा रिसोर्ट, उनका जितना भी उनका जो एक एम्पायर है वो इलीगल दिखाई दे रहा है। वीआईपी गेस्ट की बात हो रही है जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की जान गई, आदि आदि ये सब चीज़ें हैं। तो सरकार को तो तुरंत इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें जो है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। सरकार के ऊपर तो आरोप लगेंगे ही, क्यों नहीं करी एकदम से जो है वो कार्रवाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अब यदि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसमें अंकिता भंडारी का परिवार भी शामिल है, उनके पूज्य पिताजी भी शामिल हैं, तो तुरंत जो है इसमें सीबीआई जांच के लिए आदेश कर देना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए वहाँ के जो पुलिस वाले हैं या और भी लोग हैं कि बड़े मित्र पुलिस है, सहयोगी आचरण होना चाहिए। इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी में राजनीतिक दल फिर जो है कूद पड़ते हैं और मामला जो है तिल का ताड़ बन जाता है। तो एक तो बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं जो हमारे आंदोलनकारी जो है तिरंगा यात्रा लेकर आ रहे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल सही है कि अहिंसा के रास्ते पर हम आंदोलन कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ की कहने से पहले ये मैं जो डीजीपी महोदय को मैंने एक पत्र लिखा है, मेरे उद्देश्य यही है उस पत्र को लिखने का कि इसके अंदर जो धारा है वो नहीं लगाई गई। तो आप परेशान मत हो, आरोप पत्र आने के बाद भी इसमें कार्रवाई की जा सकती है। और उसमें मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, री इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ कराया जा सकता है। तो हम लोग अपने जीवन को बचाएं, अपने भविष्य को देखें और इस प्रकार से कोई आंदोलन न करें कि हम लोगों को आगे कोई और नुकसान हो जाए, किसी परिवार को कोई और नुकसान हो जाए। और पुलिस से या प्रशासन से कोई कन्फ्रंट की जरूरत नहीं है। आंदोलन का और भी तरीका हो सकता है कि आप देखिए, दो चीज़ों में तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। नंबर एक कि वो वीआईपी का नाम तुरंत जो है डिस्क्लोज करें। जब तक डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उसके लिए आप पीएचक्यू के सामने, चीफ मिनिस्टर महोदय के रेजिडेंस के सामने या डीएम के ऑफिस के सामने, जहाँ जगह सही देखें वहाँ पर एक जो है क्रिमिनल कमीशन आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। जहाँ पर है आप वहाँ बैठ जाइए, आप कभी जो है उग्र ना होइए और जो पुलिस कर रही है उसके उसमें बाद हम मत डालिए। हमारा रास्ता रोक रहे तो रोके रास्ता, हम पुलिस को बाद में देखेंगे कि पुलिस किस तरह से क्या कर रही है। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पर बुलडोजर जिसने चलाया है उसका नाम भी डिस्क्लोज करें, वो कौन है। ये दो चीज़ें जो हैं उसके लिए शांतिपूर्वक जो है आप धरना करें कहीं पर भी बैठ के, और वो जो है आप बिल्कुल ठंडा ना होने दें। लोगों में आग जो लगी है ये तो ठंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई काम ऐसा ना करें कि जो परेशानी और ज़्यादा पैदा हो और हमें जो है हमारे आंदोलनकारियों को ही परेशानी उठानी पड़े और राज्य सरकार जो है उसकी आड़ में और भी जो है वो अपने जो वहाँ पर जो गड़बड़ हो रखी है और भी जो रिसोर्ट इलीगल वगैरह चल रहा है और सब का जो है वो बात सब आई गई हो जाए और जो अपराधी हैं उनका मकसद पूरा हो जाए। तो मैं तुरता फुर्ती में जो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है। आप समझ गए होंगे मेरा मकसद क्या है। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारा साथी जो सुश्री दीपिका सिंह राजावत जी हैं, एडवोकेट, जिन्होंने इस केस को लड़ना स्वीकार किया है,
जिन्होंने कठुआ रेप केस किया है उनका कोई नंबर अगर हो तो मुझे बताएं या मेरा नंबर उनको दें। और इसी तरह अंकिता बिटिया के परिवार के जो जिम्मेदार हैं उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर मुझे दें या मेरा नंबर उनको बताएं। मैं उनको काफ़ी कुछ जो है बैठे बैठाए, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा भाग दौड़ कर सकूं, लेकिन मैं उन्हें शांति से और इस केस को अंजाम तक कैसे ले जाना है इसमें जो भी मेरा सहयोग होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।